Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry tutor and instructor Dastagir. I hope all of you will be fine and shine and doing very well. Dear students, आज हम न्यू बुक जो है 10th क्लास की केमिस्ट्री की वो शुरू करेंगे और उसका जो चैप्टर नंबर है 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और ऐसा सीखेंगे कि लाइफ टाइम तक जो है याद रहेगा इंशाल्लाह, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें डिस्कस की जाएंगी। चैप्टर नंबर 14 एंड 10th केमिस्ट्री न्यू बुक। गॉट इट। तो यहाँ पे देखें गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा की आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो देखिए गैस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता और इसको हम दबा सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। और हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर हमें नज़र आता है वो मोस्टली सॉलिड्स होता है। गॉट इट। और मैटर होता क्या है? मैटर होता है हर वो चीज़ जो जगह घेरे और मैस रखे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब यहाँ पे लिक्विड भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो लिक्विड के अंदर नो फिक्स्ड शेप। आप जिस भी इस बर्तन में लिक्विड डालेंगे वो उसी की शेप इख्तियार कर लेगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है और इसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस भी कर सकते हैं। सॉलिड देखें, इसकी फिक्स्ड शेप होती है, जिधर रखेंगे वैसा ही रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और इसको हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स बहुत इसके अंदर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। और व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा मैटर की चौथी हालत है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके अंदर नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। और यहाँ पे जो हमने गैसेस के बारे में बेटा पढ़ा है, ये दिस वन, लुक एट दिस। मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर क्या होते हैं कि शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट साइमल्टेनियसली, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, और आगे जाके इन तीनों के बारे में डिफरेंस भी हम स्टडी करेंगे। गॉट इट। अब इधर आप देखें काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी समरी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो आपकी बुक का पेज है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी जो है गैसेस की, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, पहला पॉइंट, दिस वन, लुक एट दिस। और इनके दरमियान में रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब मोशन होती है, तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस डायग्राम को देखें, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, हर डायरेक्शन में, हर सिमत में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। और वो कोलाइड कर रहे हैं, कहाँ पे? आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ जो कंटेनर है उसकी दीवारों के ऊपर भी वो कोलाइड कर रहे हैं। तो इस कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ना तो नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी हो। दिस वन, इसको क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। एंड नो सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब हम गैस को छोड़ते हैं तो इनके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, दीवारों के ऊपर टकरा रहे हैं और वो आपस में भी टकरा रहे हैं। और द मेन पॉइंट इज़ डैट कि जब हम गैस को रिलीज़ करते हैं तो उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट नहीं होता, तभी तो वो एस्केप कर जाती है ऊपर। अच्छा, जब हम गैस को हीट देते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही बढ़ती है जितना हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखें कि प्रॉपर्टी जो है, ये जो हमने पॉइंट्स अभी पढ़े हैं, ये काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी है गैसेस के लिए। और यहाँ पे प्रॉपर्टी देखें, इसका कोई ना फिक्स्ड शेप होती है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और इसको हाईली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, डिफ्यूज़ रैपिडली। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? देखें, आप डिफ्यूजन को कहेंगे कि जब गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब आप कमरे में कहीं कोने में परफ्यूम का छिड़काव करते हो तो पूरे कमरे में खुशबू आने लग जाती है, या अगरबत्ती आप लगाते हो तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो एयर है उसके साथ, एयर में डिफरेंट किस्म की गैसेस होती हैं, तो जो परफ्यूम है उसके साथ मिक्सअप हो जाती है, होमोजेनाइज हो जाती है, इसलिए हर तरफ से आपको खुशबू आ रही होती है। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। गॉट इट। अब हम मूव कर जाते हैं जी लिक्विड की तरफ। ठीक है।
काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स के बारे में क्या है जी, देखें जी पहला पॉइंट, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। ये लुक एट दिस, इस डायग्राम को देखें। रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन, ओके, यानी कि रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। और इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट, इनमें इंटर आपस में जो पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, उनमें प्रेजेंट होती हैं। एंड पार्टिकल शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट दिस, नो फिक्स शेप, जिस भी बर्तन में आप डालेंगे, ठीक है, आपने लेट्स सपोज 20 ml वाटर लिया है और आप बीकर में डालेंगे तो उसकी बीकर जैसी शेप हो जाएगी, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसी शेप हो जाएगी, मतलब जिसमें भी आप उसको पोर करेंगे तो वैसी शेप हो जाएगी। बट वॉल्यूम विल बी रिमेन फिक्स्ड, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो फिक्स्ड होगा और कीप लेवल। स्लाइटली कंप्रेसिबल, इसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट इज सॉलिड्स। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज एंड टाइटली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं तो इसलिए इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं। पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनमें फिक्स्ड पोजीशन होती है। ओनली वाइब्रेशनल मोशन, ऊपर हमने गैसेस के बारे में, लिक्विड के बारे में देखा, उसमें ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मोशन होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ओनली वाइब्रेशनल मोशन, थरथराहट वाली मोशन होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स्ड शेप होती है, गॉट इट, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसको दबाया नहीं जा सकता क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो दबाना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, अब हम मूव कर जाते हैं। मैंने जैसे कि कहा था कि आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। ये देखें, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे फैन अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है, इस तरह पार्टिकल्स भी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करते हैं। पार्टिकल्स रोटेट अराउंड देयर ओन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट, थरथराते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, दिस इज वाइब्रेशनल मोशन। गॉट इट? अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, इन गैसेज एंड लिक्विड्स आर थ्री मूवमेंट्स बट इन सॉलिड वाइब्रेशनल मोशन ओनली। इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लेना। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स। कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल जो एनर्जी होती है ये दो किस्म की होती है। काइनेटिक एनर्जी वो किस वजह से होती है, जब पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, ड्यू टू देयर मोशन। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम। बॉन्डिंग कौन सी हो सकती है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो बॉन्डिंग है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बॉन्डिंग की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स मूव करते हैं। गॉट इट? अब देखिए जो क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी साथ साथ क्लियर हो गए। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? तो दिस वन। एंड इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by the particles of a gas and a liquid same at the same temperature? Yes, सेम होगी। ओके, आगे मूव करते हैं जी। यहाँ बेटा देखना आपने दिस वन, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑल मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, चाहे गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सारे जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, मोर हीट, मोर इंटरनल एनर्जी, स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप जितना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे तो स्टेट ऑफ मैटर की जो हालत है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। केमिकल नेचर रिमेन सेम इन ऑल फिजिकल स्टेट और डायरेक्ट चेंज, दिस वन। सब्लिमेशन कहते हैं जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में चला जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। डेपोजिशन कहते हैं जैसे गैस सॉलिड में चेंज हो जाती है तो हीट रिलीज करती है, दिस इज डेपोजिशन। अब हम बुक का पेज पढ़ लेते हैं, दैट इज वेरी इजी, दैट इज वेरी इजी। लुक एट दिस, मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट। हमने अभी पढ़ा लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा।
आउट ऑफ दीज 4 स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज वर स्टडी फर्स्ट, वो भी हमने पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज इसको कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, डिफ्यूजन के बारे में बताया मैंने, ठीक है जी। पार्टिकल कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं, ये वो भी बताया। एंड द आइडिया लेड टू द फार्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बारे में बताया गैसेज की। अब हम बात कर लेते हैं कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेज, इट आल्सो एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड किससे मिलकर बना है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल 3 स्टेट, यानी कि सॉलिड का गैस में बदलना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इसको इंटर कन्वर्जन कहते हैं। दिस इज अ नेचर बिकॉज ऑल 3 फिजिकल स्टेट आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली वाइल देयर केमिकल नेचर रिमेन सेम। ये भी हमने नीचे डिस्कस किया, यहाँ पे देखें। केमिकल नेचर रिमेन सेम इन ऑल फिजिकल स्टेट। मिसाल के तौर पर वाटर है, तो वाटर अगर सॉलिड है तो तब भी H2O होगा, गॉट इट। अगर वाटर गैस है तब भी H2O होगा, केमिकल कंपोजिशन सेम होगी। अगर वाटर है लिक्विड है तब भी H2O होगा। तो केमिकल नेचर रिमेन सेम इन ऑल फिजिकल स्टेट, गॉट इट। ओके, अब हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। मिसाल उसने दी हुई है, वाटर इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट रिमेन्स केमिकली सेम कंपाउंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। गैसेज के बारे में हमने पढ़ा कि गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, पढ़ा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है जी। और जो प्रेशर है, एक्सर्ट का मतलब होता है लगना, जो एक गैस प्रेशर लगा रही है इस ड्यू टू कोलिजन, टकरा रहे हैं पार्टिकल्स किसके साथ, कंटेनर की दीवारों के साथ। सिंस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज द विद द टाइम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसलिए इस कोलिजन को फिर हम क्या कहते हैं कि जो डेट द कोलिजन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर अज्यूम एज निग्लिजिबल, इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर, और पार्टिकल एक बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से एट लो प्रेशर। लेकिन जब प्रेशर हम ज़्यादा करेंगे तो पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा कि जितना टेम्परेचर आप दोगे तो कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑन केल्विन स्केल। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी अब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ लेते हैं लिक्विड के बारे में। तो वो थोड़े से क्लोज होते हैं, उनमें पार्टिकल करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेज, ठीक है, और वो तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये पढ़ा। एज अ रिजल्ट पार्टिकल डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, ना शेप होती है, लेकिन वॉल्यूम होता है। इनमें जो है ये रखते हैं प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती है, गैसेज से ज़्यादा होती है। लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट कीप्स इट्स लेवल एज वेल, और अपना लेवल भी रखते हैं। इन द लिक्विड पार्टिकल शो ऑल 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये हमने डिस्कस किया बेटा। सॉलिड सब्सटेंसेस may consist of ions, atoms, molecules according to the kinetic particle theory. The interparticle forces in the solid substance are strong. सबसे ज़्यादा जो interparticle cohesive forces होती हैं, पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेज होती हैं, कोहेसिव फोर्सेज जिसको कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, वो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होती हैं। और सॉलिड वो कह रहा है कि आयंस भी हो सकते हैं, वो जब हम किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या उसमें ऐड कर देते हैं वो आयंस बन जाते हैं। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस पार्टिकल प्रोसेस वाइब्रेशनल मोशन होती है इसमें, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, अपनी जगह पे वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फॉर सॉलिड सब्सटेंस टू हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दिस इज़ ऑल अबाउट। और नेक्स्ट हम जो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेल ज़रा डालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि मैटर जैसे सॉलिड है, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट to an other by gaining or losing heat. These changes are called phase change. तो phase change की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि मैटर को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एनर्जी गेन करके या लूज करके चेंज कर सकते हैं, और इस स्टेजेस को क्या कहते हैं, फेज चेंज। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मेल्टिंग, अब्जॉर्ब हीट करेगा, फिर लिक्विड में चेंज होगा, फिर वेपराइजेशन होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये कंडेंसेशन होगी, उल्ट प्रोसेस रिवर्स, रिलीज होगी एनर्जी, कंडेंसेशन होगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, फ्रीजिंग होगी, फिर देन सॉलिड।
दिस इज़ ऑल अबाउट। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी जो वीडियो है नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, ये जो सीक्वेंस चल रही है इसके अलावा भी किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ आप मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।